आप लोगों का फिर से स्वागत है 40 मिनट क्लासेस में। हम लोगों की भाई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की क्लास चल रही है, जिसमें काफ़ी क्लासें कर चुके हैं। आज हम लोगों को सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ना है, यानी कि उनको जोड़ना सीखना है। ठीक, तो सबसे पहले इसके फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं। इसके फॉर्मूले की हम डेरिवेशन करते हैं, तो वही स्टार्ट करता हूँ भाई। जैसा कि हम लोगों को पता है, जब हम किसी भी एपी को वेरिएबल के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या हम उसको इस ढंग से लिखते हैं, ए, फिर सेकेंड टर्म को ए प्लस डी, देन ए प्लस 2d, एंड करते 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 क्या आखिर में लास्ट टर्म आती है जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या आती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो हमें पता है अगर भाई मुझे इसका सम निकालना है तो इसका मतलब मुझे सबको जोड़ना पड़ेगा, सबको जोड़ना पड़ेगा, सबको जोड़ना पड़ेगा। क्या इसी तरीके से चलता रहेगा, क्योंकि भाई सम निकालना है हमको। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे, जिस तरीके से हम nth टर्म को ए एन से रिप्रेजेंट कर रहे थे, यहाँ पे सम ऑफ n टर्म को एस एन से रिप्रेजेंट किया जाएगा। यहाँ तक आया समझ? ठीक है, अब क्या मैं इसी चीज़ को इस ढंग से लिख सकता हूँ कि भाई l, अब मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे हम बैक काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो मैं पीछे से लिखना शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि अगर देखो मैं चाहे 1 + 2 + 3 लिखूँ या 3 + 2 + 1 लिखूँ, आंसर तो सेम ही आना है, तो इसमें तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि a में डी 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 प्लस करता हूँ, और जब मैं अगर पीछे से चलूँगा तो क्या मैं डी 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 माइनस करता हुआ चलूँगा, है ना। तो इसका मतलब अगर मैं पीछे से टर्म लूँगा तो पहली टर्म तो l आ गई, और दूसरी टर्म में मैं d माइनस करूँगा तो दूसरी आएगी, इसमें कोई दिक्कत। ठीक है, इसी तरीके से तीसरी करूँगा तो मुझे 2d माइनस करना पड़ेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे करते 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 क्या ये a तक पहुँच जाएगी। ठीक है, तो इनको भी भाई जोड़ूंगा तो आंसर क्या सेम आना चाहिए, बिल्कुल सेम आना चाहिए, क्योंकि हमने कोई टर्म में फेरबदल थोड़ी किया, बस हमने पीछे से लिखा है इसको। अब देखो यहाँ भी एस एन है, यहाँ भी एस एन है। अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूँ तो क्या लेफ्ट हैंड साइड में भाई प्लस होकर 2SN बन जाएगा, बन जाएगा। इन दोनों को प्लस करना। ठीक है, ये जो मैंने भाई, ये मैंने पहली इक्वेशन लिखी और ये दूसरी इक्वेशन लिखी, मुझे इनको आपस में प्लस करना है। तो प्लस करने में मुझे पता है कि लेफ्ट हैंड साइड से प्लस होता है और राइट हैंड साइड से होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड से हुआ तो भाई 1 SN 2 SN, यानी कि कुल मिला के 2 SN हो गए। अब देखो क्या यहाँ पे L + A बन गया, या A + L लिख देते हम सीधा, बन गया भाई। ठीक है, इन दोनों को मैंने प्लस किया तो ये चीज़ मेरी आई, आ गई। अब मैं यहाँ भी जब इन दोनों को प्लस करूँगा तो भाई प्लस का d माइनस का d तो कट गया, और बचा क्या, A + L बचा। तो जब मैं इन दोनों को भी प्लस करूँगा तो भाई मेरा क्या आने वाला है, A + L आने वाला है, और बीच में प्लस है भाई, क्योंकि प्लस कर रहे हैं प्लस आएगा। क्या इसी तरह भाई इसको भी जब मैं प्लस करूँगा तो प्लस का 2d माइनस का 2d कट जाएगा और A + L बचेगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो क्या ऐसे करते करते आखिर में भी A + L बचेगा। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ तक हमने कर लिया। अब भाई जैसे हम लोग करते हैं कि जैसे मान लो भाई 2 मेरे पास 5 टाइम्स लिखा है, तो कितनी 5 टाइम्स लिखा है, तो क्या मैं इसको 5 × 2 सीधा लिख देता हूँ, है ना। ये तो हम हमेशा से सॉल्व करते आ रहे हैं। तो यानी कि अगर ये 6 बार लिखा होता तो मैं 6 × 2 लिखता, अगर ये n बार लिखा होता तो मैं क्या करता, n × 2 लिखता। तो यहाँ पे A + L ये वाली जो टर्म है कितनी बार लिखी है, n बार लिखी है, तो क्या मैं इसको लिख दूँ n × में A + L। ये बात समझ में आई। जैसे अगर मान लो A + L 10 बार लिखा होता तो मैं 10 × A + L लिखता, 15 बार लिखा होता तो 15 × A + L लिखता। तो यहाँ पे n बार लिखा है ना, तो n × A + L लिख दिया। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई में क्या इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पे n/2 आ गया। तो भाई एक तो तुम्हें ये फॉर्मूला याद रखना है कि भाई सम ऑफ n टर्म निकालने का एक फॉर्मूला ये है कि आपको यदि लास्ट टर्म पता हो और फर्स्ट टर्म पता हो और टोटल नंबर ऑफ टर्म पता हो तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। ठीक है, समझ में आया कि फॉर्मूला आया कहाँ से। ठीक है भाई, अब क्या हमें L का फॉर्मूला पता है, L का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है भाई, L का फॉर्मूला होता है A + n - 1 × में d। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, A + A 2A हो गया। तो अब ये फॉर्मूला भाई, इस फॉर्मूले ने एक और रूप ले लिया, यानी कि 2A + n - 1 × में d। तो भाई ये फॉर्मूला भी तुम लोगों को याद रखना है। इनमें कोई डिफरेंस नहीं, फिर क्यों याद रखना। ठीक है, इनमें डिफरेंस ये है कि जब ये वाला फॉर्मूला तब यूज़ करोगे जब तुमको लास्ट टर्म भी दी गई होगी
टोटल नंबर ऑफ टर्म भी दी गई होगी, ठीक है। अब जैसे ये फॉर्मूला कहाँ पे काम आएगा, इसके अंदर हमारे पास कितनी चीज़ें, सम ऑफ एन टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म, फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म। जब किसी क्वेश्चन में इन चारों चीज़ों का कॉम्बिनेशन दिया होगा तब तो ये यूज़ करोगे, मतलब इन चारों में से एक चीज़ तुम्हारे पास मिसिंग होगी। मान लो बोल देगा लास्ट टर्म पता करो, अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म ये है, फर्स्ट टर्म ये है और सम ये है, तब निकाल लोगे। या फर्स्ट टर्म बोलेगा या टोटल नंबर ऑफ टर्म बोलेगा या सीधा एसएन बोल देगा, तब तो ये लगेगा। अब इसके अंदर क्या क्या हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ टर्म है, कॉमन डिफरेंस है, ए है, ये है, तो इसकी मदद से एसएन निकलेगा। तो जब ये वाला कॉम्बिनेशन दिया होगा तब इसको यूज़ करोगे। तो इसीलिए दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं, और इन दोनों फॉर्मूले का रिलेशन कैसे है आपस में ये भी समझ में आ गया, ठीक है। तो ये हमारी फॉर्मूले की डेरिवेशन है, ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा, इसको पहले तो उतार दो, कॉपी निकाल लो, उस पर लिख लो। चलो भाई आगे चलूँ, ठीक है। तो ये चीज़ उतार ली होगी। अब हम इसी सम वाले फॉर्मूले से, ठीक है, कुछ और फॉर्मूले बनाते हैं, ठीक है। वैसे तो उन फॉर्मूले को याद कर लोगे तो क्वेश्चन थोड़ा पहले हो जाएगा, नहीं याद करोगे तो डेरिवेशन करा दूंगा, वो फॉर्मूला खुद ही ऑन द स्पॉट बना लोगे, ठीक। अब जैसे अगर क्वेश्चन में ये बोलता है, ठीक है, क्वेश्चन में ये बोलता है कि आप मुझे ये बताओ सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। देखो भाई इधर देखो सब भाई, अब इसने बोला कि आप मुझे ये पता करके बताओ कि जो शुरू में जो n नेचुरल नंबर आते हैं उनका सम क्या होगा। देखो अब n आ गया तो कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर मान लो यूँ बोल दिया कि शुरू के 10 नेचुरल नंबर का सम बताओ, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 6 ऐसे 10 तक जाओगे। तो इसने क्या बोल दिया, शुरू के n पता कर दो। तो भाई देखो अब हमें फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला हमें क्या पता है, फॉर्मूला हमें दो फॉर्मूले पता है, कोई सा भी यूज़ कर लो। अब देखो अब मैं इसका डेरिवेशन बताता हूँ। अब जैसे कि भाई शुरू के n नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 अप टू करते करते n तक जाएगा, n तक जाएगा, यानी कि इस पूरे का मुझे सम बताना है। तो भाई इस पूरे में a की वैल्यू कितनी है 1, भाई d की वैल्यू कितनी है 1, n की वैल्यू कितनी है n, ठीक है भाई। तो क्या मुझे ये चीज़ें मिल गई, अब मैं सम निकाल सकता हूँ। तो भाई देखो सम का फॉर्मूला क्या था, n/2 2a + n-1 इंटू में d। अब वैल्यू पुट कर दो, n की जगह तो n ही रहेगा, a की जगह 1 आ गया और n की जगह n रहेगा, d की जगह भी 1 आ गया। तो n/2 हो गया, यहाँ 2 हो गया, अब ये 1 हो गया, तो n-1 से होगा तो उसका वही का वही आएगा, तो यहाँ पे n-1 रहेगा। तो यहाँ पे क्या आ गया n/2, 2 में से एक गए 1, यानी कि n+1, ठीक है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला हमारा बन जाता है, ठीक। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाता है। तो इसको तुम्हें याद रखना है कि अगर क्वेश्चन में आता है कि जैसे उसने बोल दिया सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट 200 नेचुरल नंबर, तो n की वैल्यू क्या हो गई 200 हो गई या 100 हो गई, तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले में पुट कर सकते हो। फॉर्मूला नहीं याद तो डायरेक्ट ये बड़े वाले फॉर्मूले में भी पुट कर सकते हो, क्योंकि हमें सब कुछ आता है। तो बस ये होगा कि इसमें कुछ सेकंड ज़्यादा लग जाएंगे, इसमें कुछ सेकंड कम लगेंगे। तो ये हो गया n/2 n+1, और ये याद रखना है, ठीक है। अब देखो इसी तरीके से और भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो नेचुरल नंबर के केस में तो ये फॉर्मूला लग गया। अब इसने यही पूछ लिया कि भाई सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर, ठीक है भाई, इवन नंबर। अब इवन नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा भाई, हाँ इवन नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, चलो इवन नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा 2 से। अरे वाह गधों, अगर तुम्हारा कहना है कि 2 से, अच्छा अब मैं तुमसे पूछूं भाई ये 0 क्या है, अब 0 भी बताओ, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिए कि 0 भी नेचुरल उसमें सॉरी इवन नंबर में आता है, ठीक है भाई। तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है, कि जो इवन नंबर अपना स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो 0 2 4 6 अप टू n टर्म तक जाएगा,
क्या यहाँ पर a की वैल्यू 0 है, d की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू n है। अब फॉर्मूले में पुट करोगे, फॉर्मूला है Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। n की जगह n रहा, ये तो पूरा 0 हो जाएगा। 2 इंटू में 2 रहा। अच्छा हाँ, अच्छा सॉरी, a की वैल्यू तो 0 है, ठीक है, और n-1 इंटू में 2 रहा, ठीक है। अब ये वाली टर्म तो भाई 0 हो गई। अब यहाँ पे क्या बचा, n-1 इंटू में 2, इधर लिख दे रहा हूँ, तो यहाँ n-2, यहाँ पे बचा n-1 इंटू में 2, तो ये 2 इससे कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा n इंटू में n-1। तो क्या भाई इसका -1 2 हटा देना बस। फॉर्मूला क्या बन गया, n इंटू में n-1। तो ये भी समझ में आ गया। फॉर्मूला याद रहता है तो ठीक है, नहीं याद रहता तब भी ठीक है, ठीक है। अब एक और फॉर्मूला कर लेते हैं, ठीक है, तरीके से लिख देता हूँ थोड़ा। सम ऑफ फर्स्ट n, ऑड नंबर कर लेते हैं इस बार, ऑड नंबर्स। अब देखो, अब बार बार सीरीज नहीं लिखूंगा, ऑड नंबर तुम्हें पता है 1 से स्टार्ट होता है, 1 3 5 7 एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 हो गई, d की वैल्यू तो 2 ही रहेगी, और n की वैल्यू n ही हो गई। तो भाई फॉर्मूला होता है n/2, तो n/2 फिर 2a, तो 2a क्या है 1 है, n-1 इंटू में d क्या है 2 है। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो ये हो गया। D कैसे 2 रहेगा? अरे बेटा d कैसे 2 रहेगा, 1 3 5 होगा तो 3 में से 1 गए 2, 5 में से 3 गए 2, ठीक है, 9 तो कट जाता है। ठीक है। अरे यार ऑड, ऑड का मतलब ये होता है कि ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पे 2 1 जा 2 हो गया। अब इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 2n माइनस में 2 हो गया, तो -2 प्लस का 2 कटा, तो क्या बचा n/2 इंटू में 2n, तो 2 से 2 कटा तो n इंटू में n आ गया, और n इंटू में n क्या होता है n स्क्वायर। तो इसका मतलब ऑड नंबर का यदि सम निकालना है तो वो सीधा n स्क्वायर हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया n स्क्वायर, ठीक, ये समझ में आ गया, ठीक है। तो भाई और तुम लोगों से क्या पूछ लेता है, तो नेचुरल नंबर पूछता है, इवन पूछ लेता है, ऑड पूछ लेता है, ठीक है। रियल नंबर तो सारे ही हैं, ठीक है, रियल नंबर का क्यों पूछेगा, ठीक है। इवन हो गया, ऑड हो गया, नेचुरल हो गया। अच्छा अगर पूछ ले कि सम ऑफ फर्स्ट प्राइम नंबर, तो देखो जो प्राइम नंबर है, पहली बात तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होता, क्योंकि प्राइम नंबर में कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होता। प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है, 2 3, तो 2 3 के बीच में तो 1 का अंतर है, 3 के बाद 5 आ जाता है, इसमें 2 का अंतर होगा, तो इसका मतलब एपी है ही नहीं, तो इसको एपी के फॉर्मूले से इसका कुछ लेना देना नहीं है। तो अगर वैसे सम निकालना तो हमें लिखना पड़ेगा, है ना, तब निकालेंगे। तो ये चीज़ हो गई, इसको नोट कर लो, फिर कुछ आगे कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, ठीक है। अब एक भाई क्वेश्चन देख लेते हैं, एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। इसने बोला कि भाई आपको एक एपी दे दी 1 4 7 10 एंड सो ऑन, और बोला फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। तो भाई इसका मतलब है इस क्वेश्चन में हमको क्या क्या दे दिया, इस क्वेश्चन में हमको क्या क्या दे दिया। एक तो भाई हमको क्या दे दिया, ए दे दिया 1, डी क्या दे दिया 3, एन क्या दे दिया 20, यही दे दिया ना। और हमें फाइंड क्या करना है S20, ठीक है। वही चीज़ मैंने वेरिएबल के फॉर्म में लिख ली, द सम ऑफ 20 टर्म। तो बस अब जब इसको करोगे तो Sn का तुमने फॉर्मूला लगाया, n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d, तुम्हें पता यही फॉर्मूला लगना है। SN की जगह आ जाएगा, तो n की जगह क्या आया 20, n की जगह आया 20, a की जगह आया 1, n की जगह आया 20, या सीधा मैं 19 लिख दूं भाई, 19 लिख दूं, तो d की जगह क्या आ गया 3। ये तो 10 बन गया, ये 2 बन गया, और 19 इंटू 3 क्या बन गया 57। भाई सही है कैलकुलेशन, ठीक है। अब
57 प्लस में 2 कितना हो गया 59, और 59 इंटू में 10 कितना हो गया 590। तो इसकी सम ऑफ 20 टर्म ये आ गई, है ना। तो इसमें कोई कठिन नहीं है क्योंकि डायरेक्ट पुट करना है, इजी है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन में देख लेते हैं, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चों को समझ में नहीं आता कि दे क्या दिया है, पढ़ के भी तुम्हें समझ नहीं पता ही नहीं लग रहा होगा यार। इफ nth टर्म ऑफ एन एपी इज ये, तो ऐसा निकालो। अरे क्या दे दिया ये भाई, nth टर्म ऑफ एन एपी ये दे दिया। अब ये क्या है, अब यहाँ पे तुमको ये समझने वाली बात है कि अब कहोगे nth टर्म ऑफ एपी, nth टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला तो हमने ये पढ़ा था, nth टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला तो हमने ये पढ़ा था, और इसकी शकल तो कुछ मैच ही नहीं करनी, बस मुझे h दिख रहा है, ठीक है, सॉरी n दिख रहा है। तो ये ध्यान में रखना कि फॉर्मूला यही है, पर इसको मॉडिफाई करके तुम्हें बताया गया। मॉडिफाई कैसे, यहाँ पर मैं तुमको a की वैल्यू भी पुट करके और d की वैल्यू पुट करके जो फॉर्मूला बना वो दे रखा है। उदाहरण मैं देता हूँ, देखो जैसे कि मैं कोई AP लेता हूँ 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है। तो भाई nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। यहाँ पे a की जगह 1 पुट कर दूंगा, d की जगह भी 1 पुट कर दूंगा, तो क्या ये बना, तो ये आया सीधा n आ गया, n आ गया। तो यहाँ पे अगर मुझे सीधा nth टर्म की वैल्यू निकालनी होगी, अगर बोलेगा 20वीं टर्म क्या होगी, तो सीधा मैं क्या लिख दूंगा 20 होगी, लिख दूंगा। तो यहाँ पे क्या बोल दिया कि भाई nth टर्म का आप फॉर्मूला ये डायरेक्ट लिख सकते हो। अब इसी तरह कोई AP आ गई, मान लो 3 5 7 एंड सो ऑन। अब देखो a की जगह 3 आया, n माइनस 1, d की जगह क्या आ गया 2 आ गया। तो यहाँ पे 3 प्लस 2n माइनस में 2 हो गया, तो भाई प्लस का 3 माइनस का 2 क्या 1 बन गया, तो 2n प्लस 1 इसका फॉर्मूला बन गया। अगर मुझे 5वीं टर्म निकालनी है तो क्या सीधा इस फॉर्मूले में डायरेक्ट पुट कर सकता हूँ। क्यों पुट कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें पहले से ही a और d इंक्लूडेड है। तो इसका मतलब ये मॉडिफाइड फॉर्मूला हो गया a और d पुट करने के बाद। तो क्वेश्चन हमको पहले से ही दे देता है कि ये लो भाई, हमने आपके लिए आसानी कर दी, हम आपको डायरेक्ट फॉर्मूला दे दे रहे हैं। और यही भाषा हमें समझ में नहीं आती, क्या कुछ यही रूपरेखा यहाँ पे है, क्या यही रूपरेखा यहाँ पे है, यानी कि ये फॉर्मूला nth टर्म का ही है, पर तुमको पहले से ही a और d पुट करके दे दिया, यानी तुमको आसान कर दिया। और ये बात हमें पता है, अगर a और d हमें पता हो तो कुछ भी निकाल सकते हैं। तो इस रूप का मतलब है मुझे a और d पता है, तो इसका मतलब अगर a और d पता है और मुझे निकालना SN है, तो इसका मतलब क्या a और d की मदद से मैं AP निकाल सकता हूँ। देखो अब कैसे निकाल सकता हूँ, तो ये बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। जो इस तरीके से दिया होता है वो क्या है, और क्वेश्चन है जब NCERT अपनी बुक खोलोगे तो उसके अंदर इस तरीके के बहुत क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो सीधा समझ जाना कि ये तो हमें और आसानी कर दी इन्होंने कि a और d इन्होंने पहले इंक्लूड कर दिया, ठीक। तो भाई इस फॉर्मूले के सहारे हम पहले तो AP बनाएंगे, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो फॉर्मूले के सहारे हम AP बनाएंगे। तो भाई देखो सबसे पहले तो हमको देखो गिवन क्या है, गिवन है अपने को जो AN है वो 2n प्लस 1 है, ये गिवन है। अब ना हो तो भाई AP क्या हो जाएगी, देखो अब ये चीज़ रफ में करना है हमको। AP यानी कि AP जब बनानी तो हमें पहली टर्म पता करनी है, तो पहली टर्म में n की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई, तो यहाँ पे मैं 1 पुट करूँगा, तो 2 1 जा 2 प्लस 1 3, तो पहली टर्म क्या हो गई 3। अब दूसरी टर्म पता करनी है, तो 2 2 जा 4 प्लस 1 5, तीसरी टर्म पता करनी है 3 3 जा 6 प्लस 1 7। तो बस इतना ही निकालो, फालतू क्यों निकालोगे। AP पता लग गई ना। अब क्या तुम्हें A पता लग गया, अब क्या तुम्हें D पता लग गया प्रॉपर, ठीक है। अब इसने N तुम्हें पता लग गया क्या, अरे पता तो लग गया भाई, फाइंड SN, फाइंड SN, तो N की वैल्यू क्या है N ही है। अगर इसने यूँ बोला होता फाइंड S20, तो N की वैल्यू क्या होती 20। मतलब कि अगर इसने यही बोला होता, शब्दों में बोला होता फाइंड द सम ऑफ nth टर्म, या सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, कि फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, तो उसको इसने किस रूप में लिख दिया, वेरिएबल के रूप में लिख दिया। अब जैसे यही भाषा है, इसको किस रूप में बोल सकता था कि फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स, तो इसको वेरिएबल के रूप में लिख लिया। तो इसमें कंफ्यूज मत होना कभी, क्लियर। अब ना हो निकाल दो भाई, SN निकाल दो। फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो भाई n की जगह क्या आएगा n आएगा, 2a की जगह 3 आएगा, n माइनस 1 d की जगह 2 आएगा।
n/2 6 2n-2, तो ये हो गया n/2 2n प्लस में 4। ठीक है, अब भाई 2 क्या कॉमन ले सकता हूँ, जब मैं इसमें 2 कॉमन लूँगा तो भाई यहाँ पे देखो 2 एक तो बाहर आ गया और यहाँ बचा n+2, इससे ये कट गया तो क्या आया n इंटू में n प्लस में 2, तो इसके आगे कुछ नहीं कर सकते, तो यही अपन लोगों का आंसर है। क्वेश्चन आया समझ में? इस तरीके का कभी भी क्वेश्चन आएगा इसका मतलब कि इन्होंने पहले ही तुमको ए और डी इंक्लूड कर दिया। ठीक है, अब मजे लो क्वेश्चन की, अब तुम्हें पता है कि ए और डी मिल गया तो अब सब कुछ कर सकते हैं, तो इसकी मदद से भाई AP बना ली, AP बन गई तो बस कर दिया क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, अभी ये क्वेश्चन देख लो। ठीक है, ये क्वेश्चन को जाना पहचाना लगेगा, क्योंकि जब हम, ठीक है, जो पहले वाली क्लासें ले रहे थे उसमें हम पढ़ रहे थे ना, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बिटवीन ये मल्टीपल बाय 3 या मल्टीपल बाय 7, तो उसी तरीके का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो भाई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो हम बना लेंगे, और उसके अंदर नंबर ऑफ टर्म निकालना था, इसमें सम निकाल देना है। तो यह क्वेश्चन कठिन नहीं अब तुम लोगों के लिए, क्योंकि इससे जान पहचान भाई हो गई है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी है। ठीक, अब जैसे मैंने यहाँ पे डिविजिबल बाय 13 दिया है, तो तुम लोगों में तो वैसे 3 आता है कि डिविजिबल बाय 3 या डिविजिबल बाय 7, तो वो तो काफ़ी आसान होता है, एक बार 13 का कर लेते हैं। अब इसने क्या बोला, सारे के सारे 3 डिजिट वाले नंबर, नेचुरल नंबर जो डिविजिबल बाय 13 है, उनका सम होगा कितना। तो पहले तो हमें AP बनानी पड़ेगी, तो AP बनाने के लिए हम भाई तरीका ये था कि सबसे छोटी 3 डिजिट नंबर कौन सा, 100, और सबसे बड़ा 999, यानी कि ये 13 यहाँ से लेके यहीं तक के बीच में आएगा, जो इसके सारे के सारे मल्टीपल होंगे। अब पता करने का तरीका क्या था भाई, पहले तो अपन लोग क्या करेंगे, 100 को 13 से डिवाइड करेंगे। 100 को हम लोगों ने 13 से किया डिवाइड। ठीक है, अब सबसे पास पहुंचना है मुझे 100 के, है ना, 100 के मुझे सबसे पास पहुंचना, भाई किससे मल्टीप्लाई करूं, किससे मल्टीप्लाई करूं? ठीक है, एक बार 7 से करके देखते हैं। ठीक है, 7 3 = 21, 2 7 1 = 7 9, तो भाई सबसे पास पहुंच गए। ठीक है, सबसे पास पहुंच गए। ठीक है भाई, कितना बचा, 9 बचा। अब देखो इसका मतलब तुम्हें पता है, देखो सबसे छोटा 13 से डिविजिबल होने वाले 3 डिजिट नंबर 100 से तो बड़ा होगा। अब देखो अगर मैं 91 में 13 प्लस कर दूं तो जो अगला पद आएगा क्या वो 13 से डिविजिबल होगा? हाँ होगा। तो तुम्हें पता लग गया 100 से जो सबसे छोटा है, मतलब 100 से जस्ट छोटा 91 ऐसा है जो 13 से डिवाइड होता है। तो इसका मतलब 91 में और 13 प्लस कर दूंगा तो ये भी 13 से होगा, ये 4 आ गया, ये 10 आ गया, यानी कि 104 वो पहला नंबर है, मिल गया हमें। तो जब सॉल्यूशन करेंगे तो हमें पता है कि हमको जो नीडेड AP है वो उसकी पहली टर्म क्या होगी 104, और अगली टर्म क्या होगी 13 प्लस हो जाएगा, और तो कितना हो गया, इतना हो गया। तो ऐसे करते करते अब मुझे क्या पता करना है, लास्ट टर्म पता करनी है। तो लास्ट टर्म के लिए भी हम क्या करेंगे भाई, अब इसको डिवाइड करेंगे। तो तुम्हें पता है 13 7 = 91, कितना बचा 89। अब 89 के सबसे पास पहुंचना है तुम्हें। ठीक है, अब 89 के तुम्हें सबसे पास पहुंचना है, तो तुमने लिया भाई 13। अब किससे करें, 6 के करके देखें, 6 3 = 18 1, तो 6 78 आ गया। अब 78 में अगर मैं 13 प्लस करूंगा तो ये तो इससे ऊपर पहुंच जाएगा, यानी कि वो 78 ही वो नंबर है। ठीक है, अब कितना कम हुआ, कितना कम हुआ 1 1, यानी कि ये 11 एक्स्ट्रा पड़ रहा है यार, यानी कि इससे जो सबसे छोटा है, मतलब इससे जो जस्ट छोटा है जो 13 से डिविजिबल है, ठीक है, वो 11 कम है। तो इसका मतलब इसमें से 11 माइनस कर दूंगा तो वो नंबर आ जाएगा लास्ट वाला, तो 11 माइनस कर दो, तो 11 माइनस करोगे क्या आएगा 988 आएगा। तो इसका मतलब लास्ट टर्म अपनी क्या हो गई 988। ये समझ में आया? जिसने ये कर लिया कारनामा तो उसने ये पूरा क्वेश्चन कर लिया। ठीक है भाई, तो अब ये तो बहुत आसान हो गया। अब तुम्हें पता है कि भाई सम निकालना है नाउ, भाई कितनी टर्म्स का निकालना है, सारी टर्म का निकालना है। तो अब तुम्हें क्या निकालना है, SN निकालना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तुम लोग फंसोगे कैसे कि भाई अब तुम्हारे ध्यान में आएगा, अरे यार जब फॉर्मूला कर रहे थे तो एक दूसरा फॉर्मूला भी था n/2 a + l वाला, तो l भी है हमारे पास,
ए भी है हमारे पास। अरे भाई n कहाँ गया, मतलब कि हमें n पता करना पड़ेगा कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है। पहला ही फॉर्मूला है। ठीक है, पहला भी नहीं लगेगा बच्चे, अगर तुम पहला फॉर्मूला भी लगा तो क्या उसके अंदर n नहीं है, n है ना उसके अंदर। तो इसका मतलब चलो a तो मुझे पता लग गया, d भी मुझे पता है, ठीक है, तो मेरे पास n कहाँ है भाई, टोटल नंबर ऑफ टर्म भी तो निकालनी है, यानी कि मुझे टोटल नंबर ऑफ टर्म पहले निकालनी पड़ेगी। यहीं पे बच्चे गलती करते हैं, बच्चे क्या करते हैं डायरेक्ट Sn का फॉर्मूला लिखा, a प्लस एल वाला निकाला, फिर आखिर में फंस जाते हैं, अरे यार n तो है ही नहीं, फिर इसमें काटी पीटी कर देते हैं, फिर उसके बाद निकालते हैं लास्ट टर्म, सॉरी टोटल नंबर ऑफ टर्म। तो इस चीज़ का ध्यान में रखना है कि जो अपना पहला फॉर्मूला भी है और दूसरा फॉर्मूला भी है उसके अंदर n तो कंपलसरी है, कि अगर मुझे सम निकालना है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म पता होनी चाहिए। तो भाई l क्या है 988, a क्या है 104, n मुझे पता करना है, d है अपना 13, ठीक है। 104 इसमें से माइनस हो गया तो 4 इतना बचा, और 13 को इससे किया तो 13 एंड माइनस में 13, अब 13 इधर आके प्लस हो गया तो कितना बचा, इतना बचा, इधर बचा 13। अब 13 को इधर हमें डिवाइड करना है, तो रफ में गए तो अपना डिवाइड कर लो, तो भाई तो 13 6 जा 78, और 78 में अगर 13 प्लस करूँगा तो ये इससे ऊपर पहुँच जाएगा, तो इसका मतलब 13 6 जा 78 आया, यहाँ 1 आया, यहाँ 1 आया, यहाँ 7 आया। अब भाई 117 देखो 13 8 जा आ रहा था उतना, 13 9 जा इतना आ रहा था, नहीं नहीं हाँ इतना क्यों आ रहा था, अरे कट जाएगा भैया। अरे कट तो जाएगा, वो तो मुझे भी पता है, ये रहा ना, कट तो जाएगा, पर कितनी बार में कटेगा, क्या 9 बार में कटेगा, 9 3 जा 27 2, 9 1 जा 9, तो 9 बार में, तो कितना आया आंसर 69। तो जब इसको डिवाइड कर दूंगा तो n की वैल्यू कितनी आ गई 69, यानी कि भाई टोटल 69 ऐसी टर्म्स हैं जो 3 डिजिट की भी हैं और 13 से डिविजिबल भी हैं। तो अब हमारा भाई रास्ता ओपन हो गया है, ठीक है, अब हम निकाल सकते हैं। अब तुम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, Sn इक्वल टू n/2 a प्लस में l। तो Sn की जगह क्या आ गया S69, यहाँ पे आ गया 69/2, a की जगह क्या आ गया 104, l की जगह आ गया 988, 69/2 कितना आ गया 8 9 2 9, तो भाई इतना आ गया, ठीक है। अब इसके आगे तुम लोग कैलकुलेशन करोगे, क्वेश्चन मैंने समझा दिया, यहाँ तक नोट कर लो।